Good morning, students. Homework for today. Two long answer type question from the lesson Footprints with the Outfit. Question number 1. Although Griffin was a brilliant scientist, yet he misused his discovery. यद्यपि ग्रीफन एक शानदार वैज्ञानिक था, लेकिन फिर भी उसने अपनी डिस्कवरी को मिसयूज किया. एक्सप्लेन कीजिए. या फिर ग्रीफन वाज नॉट द ट्रू साइंटिस्ट एज ही मिसयूज हिज साइंटिफिक डिस्कवरी. ग्रीफन एक ट्रू साइंटिस्ट नहीं था क्योंकि उसने अपनी वैज्ञानिक खोज का दुरुपयोग किया. इलिस्ट्रेट व्याख्या कीजिए द पॉइंट बाय गिविंग टू इंसिडेंट फ्रॉम द स्टोरी. दो इंसिडेंट को बताते हुए कहानी से. द ट्रू साइंटिस्ट इज़ ऑलवेज लॉ अबाइडिंग. एक सच्चा वैज्ञानिक हमेशा कानून का पालन करने वाला होता है. ही डज समथिंग यूज़फुल फॉर द मैनकाइंड. वो हमेशा मानवता के लिए कुछ यूज़फुल बना करता है. द साइंटिस्ट स्टडीज नेचर. वैज्ञानिक प्रकृति का अध्ययन करते हैं. सो द ओल्ड नेम फॉर द साइंटिस्ट वाज ए नेचुरल फिलोसफर. इसलिए वैज्ञानिकों का पुराना नाम था प्राकृतिक दार्शनिक. द फिलोसफर विल नेवर डू सच एक्ट्स. दार्शनिक कभी ऐसा काम नहीं करेगा. दीज आर लाइक सेटिंग आवर्स ऑन फायर, लूटिंग ए शॉपकीपर और स्टीलिंग कैश. इस प्रकार के कार्य जैसे कि घर को आग लगाना, दुकान को लूटना या फिर पैसे चुराना. सो द ग्रीफन वाज नॉट ए फिलोसफर. इसलिए ग्रीफन कोई दार्शनिक नहीं था. देयरफॉर ही वाज नॉट ए ट्रू साइंटिस्ट आइदर. इसके अलावा वो एक सच्चा वैज्ञानिक भी नहीं था. वन वंडर्स वाई ही डिड नॉट पुट हिज डिस्कवरी टू सम बेटर यूज़. कोई भी हैरान हो सकता है कि उसने अपनी खोज का अच्छे काम के लिए प्रयोग क्यों नहीं किया. ही ईजली लॉस्ट कंट्रोल ऑन हिमसेल्फ. उसने जल्दी से अपने ऊपर कंट्रोल खो दिया. बट ए साइंटिस्ट हैज़ टू बी वेरी पेशेंट. लेकिन एक वैज्ञानिक को बहुत ही धैर्यवान होना चाहिए. इन द एंड ही एस्केप्स लाइक ए क्रिमिनल. अंत में वो एक क्रिमिनल होकर निकलता है. दीज थिंग्स शो दैट ही वाज सर्टेनली नॉट लाइक ए ट्रू साइंटिस्ट. इस प्रकार ये चीज़ें दिखाती हैं कि वास्तव में वो एक सच्चा वैज्ञानिक नहीं था. Question number 2. Describe the scene which took place after the arrival Mr. Jafar the constable in the story Footprints with the Outfit. वो कहानी व्याख्या कीजिए या सीन व्याख्या कीजिए जब जाफ़र आता है, कांस्टेबल जो था, अर्थात वो डिस्क्राइब द सीन, वो सीन बताना है जब जाफ़र से बगैर सिर वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करने की कोशिश करता है. ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं. Mr. Jaffers was surprised to find that he had to arrest a headless man. Mr. Jaffers हैरान होता है ये पा करके कि उसे एक बगैर सिर वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करना है. Yet he was determined to do his duty. लेकिन फिर भी वो दृढ़ निश्चयी था अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए. It was a remarkable scene. ये एक बहुत ही अद्भुत दृश्य था. जाफ़र वाज ट्राइंग टू कैच द मैन. जाफ़र उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहा था. हु वाज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल. जो और ज़्यादा अदृश्य होता जा रहा था. ही वाज आल्सो थ्रोइंग ऑफ वन गारमेंट आफ्टर अनदर. वो एक के बाद एक अपने कपड़े उतार कर फेंक रहा था. फाइनली अंततः ए शर्ट फ्लू इन द एयर. एक शर्ट हवा में उड़ गई. मिस्टर जाफ़र्स फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन इनविजिबल. मिस्टर जाफ़र्स अपने आप को एक अदृश्य व्यक्ति से संघर्ष करते हुए पाया. सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम. कुछ लोगों ने उसकी सहायता करने की कोशिश की. टू कैच इनविजिबल ग्रीफन. उस अदृश्य व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए. बट दे फाउंड देमसेल्व्स हिट बाय ब्लोज. लेकिन उन्होंने भी मुक्के ही खाए. दीज ब्लोज सिम टू कम फ्रॉम नोवेयर. ऐसा लगता था वो मुक्के पता नहीं कहाँ से आ रहे थे. इन द एंड अंत में जाफ़र वाज नॉक डाउन अनकॉन्शियस. जाफ़र बेहोश होकर गिर गया. ही हैड मेड ए लास्ट अटैम्प्ट टू कैच द अनसीन मैन. उसने उस अदृश्य व्यक्ति को पकड़ने का अंतिम प्रयत्न किया था. So that's it. These two questions you have to learn as a homework and write as a homework for today. Have a nice day. Bye guys.